परो तोरे पैया ओरे कन्हैया, परो तोरे पैया ओरे कन्हैया, परो तोरे पैया रे कन्हैया परो तोरे पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत जा मत जा मत जा मथुरा। ओरे कन्हैया परो तोरे पैया ओरे कन्हैया परो तोरे पैया। ओरे कन्हैया परो तोरे पैया ओरे कन्हैया परो तोरे पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत जा मत जा मत जा मथुरा। गोपी विरहणी का गुण न जाने, गोपी विरहणी का विरह न जाने, गोपी विरहणी का बिरहा न जाने। कौन घेर लावे गो कौन तेरी गैया, कौन घेर लावे गो कौन तेरी गैया। ओरे कन्हैया परो तोरे पैया ओरे कन्हैया परो तोरे पैया। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत जा मत जा मत जा मत जा। ओरे कन्हैया परो तोरे पैया ओरे कन्हैया परो तोरे पैया। ओरे कन्हैया परो तोरे पैया ओरे कन्हैया परो तोरे पैया। ओरे कन्हैया परो तोरे पैया ओरे कन्हैया परो तोरे पैया। भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं, यमुना जी में अक्रूर जी ने आज्ञा लेकर स्नान किया है। यमुना जी में जब डुबकी लगाए तो नीचे भी रथ सहित कृष्ण बलराम का दर्शन किया, यमुना जल में ही। और जब डुबकी लगाकर ऊपर आए तो बाहर देखे तो रथ में कृष्ण बलराम। तो एक बार तो अक्रूर जी को ऐसा लगा जैसे कि उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन वो दोबारा डुबकी लगाए तो अंदर कृष्ण बलराम, बाहर निकले तो कृष्ण बलराम। समझ गए कि जिन्हें मैं सामान्य समझ रहा हूं वो असामान्य परमात्मा है। अक्रूर जी ने निकलकर भगवान को प्रणाम किया है और कहते हैं, प्रभु मैं आज ये जान गया कि कंस ने आपको यहां मारने के लिए जरूर बुलाया है, पर सत्य तो यह है कि कंस का स्वयं का काल उसके निकट आ गया है। सबसे पहले भगवान को मिली हैं कंस का एक रजक है, वो धोबी वस्त्र लेकर जा रहा था, भगवान ने मांगा
तो उसने थोड़ी मनाही की, भगवान ने लिया और एक तमाचे में रजक का उद्धार किया। फिर वस्त्र बड़े थे, दर्जी के पास जाकर भगवान ने उसको ठीक ठाक कराया। और कंस की एक दासी है, सैरंध्री उसका नाम है, उसे कुब्जा भी कहते हैं। कुब्जा प्रतिदिन कुमकुम का लेप बनाती, और वो जो कुमकुम का राग बनाती, लेप बनाती, वो बनाती प्रभु के लिए ही, लेकिन भगवान के उपस्थित न होने पर वो कंस को देना पड़ता था, क्योंकि दासी तो कंस की थी, तो कंस को दे दिया करती थी। कुमकुम का लेप लेकर जा रही थी। भगवान ने पूछा, क्यों सैरंध्री, ये कुमकुम का लेप क्या तुम हमें दे सकती हो? कुब्जा ने जब प्रभु की ओर देखा तो भगवान की रूप छटा पर तो बलिहारी हो गई हो। कुब्जा कहती है, ये जो कुमकुम का लेप है प्रभु बनाती ही मैं आपके लिए हूं, आपके न होने पर एक कंस को देना पड़ता है। तो आज तक के कुमकुम तो मेरे उसका लेप बनाना व्यर्थ ही हो जाया करता था। अब देखिए, आज इस कुमकुम के भी भाग्य जाग गए हैं, जो ये आपके श्रीअंग का स्पर्श पाएंगे। भगवान को दिया। भगवान कृष्ण ने उस लेप को लगाया है, कुमकुम को सुगंधित हुए भगवान। फिर उसके बाद भगवान कहते, मैं उधारी नहीं रखता, कुछ मामलों को तो मैं तुरंत निपटा देता हूं। तो भगवान ने क्या किया, कुब्जा के एक पैर पर अपना एक चरण रखा और कुब्जा की ठोड़ी पर अपना दूसरा हाथ उचकाया। तो वो जो त्रिवक्रा थी कुब्जा, जो कुबड़पन था उसका, वो मिट गया। और कुब्जा देखते ही देखते पल भर में, क्षण भर में परम सुंदरी हो गई, रूपवती हो गई, दिव्य स्त्री का उसने रूप पा लिया। उसका कुबड़पन नष्ट हो गया। सुंदर सौंदर्य को पाकर कुब्जा ने प्रभु से घर आने की प्रार्थना की। भगवान बोले, देखो अभी तो नहीं, पर वचन देते हैं आएंगे जरूर तुम्हारे घर। बाद में भगवान गए, लेकिन तब भगवान ने कहा, भाई अभी तो अब हमारी रास लीला पूरी हो गई है, अब हमारी राष्ट्र लीला प्रारंभ हुई है। यहां से फिर भगवान कृष्ण और बलराम प्रभु आगे बढ़े हैं। कुवलया पीड़ ने धावा बोला है भगवान पर। महावत ने मदिरा पिलाकर गज को, हाथी को मदांध कर दिया था। वो भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने उस कुवलया पीड़ का दांत पकड़ा और चारों दिशाओं में घुमाया, और घुमाकर जैसे ही धरती पर उठाकर पटका, गोविंदाय नमो नमः। एक तमाचे से महावत का भी, वो जो हाथी पर बैठा था, उसका भी संहार किया। आगे सब जय जयकार कर कर सबने भगवान का स्वागत किया है, सत्कार किया है। सल तोशल मुष्टिक चाणूर सब पहलवान रंगशाला में बैठे। कंस ने सोचा, हाथी को लगाया था कृष्ण बलराम को मारने के लिए, ये तो खुद ही मर गया उनके द्वारा। तो पहलवानों से कहा कि पूरी जान झोंक कर लड़ना, लेकिन आज कृष्ण और बलराम को छोड़ना नहीं। कुश्ती में ललकारा है, तो भगवान तो किसी की ललकार सुन नहीं पाते। मथुरा वासियों ने कहा, नहीं नहीं, ये तो न्याय नहीं है, क्योंकि मुष्टिक चाणूर तो बड़े बड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पहलवान थे। भगवान तो सुकुमार, छोटे शरीर और कोमल शरीर वाले थे। श्रीअंग बड़ा कोमल था, आयु बहुत कम थी, बालक की भांति भगवान थे। तो सबने कहा, ये तो न्याय नहीं है, कहाँ मुष्टिक चाणूर और कहाँ ये बालक। भगवान बोले, रे भैया, ये सब ब्रजवासी, यहाँ मथुरावासी हमें बालक को बालक की भांति ही ले रहे हैं। ये नहीं जानते कि इस बालक के अंदर कितना बल छिपा है। चलो जरा हम लोग अपना भी बल दिखा दें। कृष्ण और बलराम रंगशाला में गए हैं। मुष्टिक चाणूर के साथ युद्ध हुआ है। मलयुद्ध का एक नियम होता है, उसमें मुक्का नहीं मारते, मुष्टिका प्रहार नहीं करते। मुष्टिक ने बलराम जी को एक मुक्का मार दिया। तो बलराम जी कहते हैं, भैया इस मुष्टिक ने तो युद्ध का नियम तोड़ दिया है। कैसे? बोले, इसने तो मुष्टिका मार दी। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, जब इसने नियम तोड़ ही दिया है
तब हम रख कर क्या करेंगे, चलो हम भी लगाए। एक एक तमाचे में, एक एक मुक्के में भगवान सबका उद्धार करते हैं। मुष्टिक चाणूर का संहार किया, फिर शल तोसल कूद पड़े। ये तो डर के बीच में भागने भी लगे थे। देखिए, कंस भगवान से बहुत डरता था, बहुत डरता था, बहुत डरता था। आप सब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कंस भगवान कृष्ण से कितना डरता होगा। एक बार कंस ने किसी से पूछा कि ये कृष्ण देखने में कैसा है, तो जो बताने वाला था, थोड़ा बताने वाला भी विचित्री था, तो बोला महाराज कुछ नहीं, काला काला सा है और जरा सा है। क्या बताया, क्या बताया महाराज, काला काला सा है और जरा सा है, छोटा सा नन्हा सा है। अब हर काली चीज और हर छोटी से छोटी चीज उसको कृष्ण ही कृष्ण के रूप में दिखे। एक बार भोजन करने बैठा, दाल की कटोरी पर जब उसकी नजर पड़ी तो वो तलवार खींचकर खड़ा हो गया और उसने कहा भाई मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब द्वारपाल सैनिक सब लोग आए, बोले महाराज कहां है कृष्ण। तो कंस ने कहा ये दाल की कटोरी में काला काला क्या तैर रहा है। हाँ, रसोइया को बुलाया गया जिसने दाल बनाई थी, ये क्या है। बोले अरे महाराज ये कृष्ण नहीं है, जीरे का तड़का लगा है। कृष्ण छोटी है, उसको हर छोटी चीज, हर काली चीज कृष्ण में ही दिखती थी। बहुत डरता था। 28 हाथ ऊपर बैठा था। सल तोसल का भगवान ने जब उद्धार कर दिया तब कृष्ण भगवान गए हैं मामा कंस के पास। उनको ध्यान आया है कि कंस ने, इसी दुष्ट मामा ने हमारी माता देवकी के केशों को पकड़कर घसीटा था, बहुत दुख दिया। भगवान ने भी कंस के केश पकड़कर घसीटे, बहुत दुख दिया है। और बाद में सोचा कि अब ज्यादा देर इसे जीवित रहने में ठीक नहीं। भगवान ने मामा कंस की छाती पर जोरदार लात जड़ी है। ऊपर से महाराज कंस नीचे गिरे हैं धरती पर, और गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। फिर भैया क्या था, सीधे 7 दरवाजों के अंदर बंद थी वसुदेव जी और देवकी मैया। कृष्ण और बलराम सबसे पहले 7 तालों को तोड़कर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया है। देवकी मां ने हृदय से लगाया। इसके बाद भगवान को देवकी मां ने, वसुदेव जी ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा है। हाँ? कि भाई जब तक ज्ञान तो बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के बात कैसे बनेगी, ज्ञान का होना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है। शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। और ज्ञान किसको मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान मिलता है। तो जब बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती तो सारे लोग भक्ति के पीछे क्यों पड़े रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, इस संसार में यदि नापा जाए, तोला जाए, छांटा जाए, सर्वे किया जाए कि ज्यादा ज्ञानी है या ज्यादा भक्त, भक्ति वाले प्रेमी जन, तो ज्यादा संख्या किसकी मिलेगी, ज्यादा संख्या प्रेमी जनों की मिलेगी, भक्तों की। सब ज्ञानी कहां से हो जाएंगे। तो किसी ने पूछा भैया प्रेमियों की संख्या ज्यादा क्यों है, तो उसका बड़ा प्यारा उत्तर मिला कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है और भक्ति से विमुक्ति मिलती है। भक्त्या विमुच्यन नरः, ज्ञान जीव को क्या करता है, ज्ञान जीव को मुक्त करता है। और भक्ति क्या करती है, भक्त्या विमुच्यन नरः, भक्ति जीव को विमुक्त करती है। इसका मतलब
भक्ति जीव को विशेष प्रकार से मुक्त करती है। उसके बाद भगवान के चरण की प्राप्ति जब हो जाती है पादारविंद की, तो उसके बाद फिर जन्म मृत्यु का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, कोई चक्र नहीं होता। तो भगवान ने ज्ञान अर्जित करने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में प्रवेश लिया। एक बात थोड़ी सोचने वाली है, एक पल के लिए आप सब विचार करके देखिए कि क्या भगवान को पढ़ने की जरूरत है? क्या भगवान को विद्या की जरूरत है? हाँ, सारा ज्ञान तो भगवान के अंदर ही, उनको क्या पढ़ना। लेकिन धरती पर उतरने के बाद भी भगवान गुरुकुल जाकर गुरुदेव का सानिध्य स्वीकार करके जगत को यह संदेश देते हैं कि इस धरती पर यदि परमात्मा भी उतर जाए तो बिना गुरु के उसका भी कल्याण नहीं होता। इसीलिए भैया गुरु की शरण लेना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। गुरु के बिना कल्याण संभव नहीं है। गुरु में श्रद्धा, ध्यान से सुनिए, आप सबको एक पल के लिए ये बहुत विशेष भाव प्रगटा है, आप सबसे निवेदन करके आगे बढ़ेंगे। आप सबको पल भर के लिए सुनकर ये बात बड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन सत्य यही है। क्या गुरु किसी का कल्याण नहीं करते? हमें लगता है कि गुरुदेव कल्याण करते, नहीं, गुरुदेव कल्याण नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं करते। फिर किसी ने पूछा भैया तब कल्याण किससे होता है, कौन करता है? तो कहते हैं गुरु जी में जो श्रद्धा होती है ना, वो कल्याण करती है। मंत्र किसी को नहीं तारता, ध्यान से सुनिए, मंत्र किसी को नहीं तारता। मंत्र में जो श्रद्धा होती है, मंत्र में जो विश्वास होता है, वो तारता है। मंत्र तो सभी जप रहे हैं, सब सिद्ध क्यों नहीं हो जाते? गुरुदेव की शरण में तो हजारों लाखों करोड़ों शिष्य जा रहे हैं, सबका कल्याण, सबका उद्धार क्यों नहीं हो जाता? मंदिर में भगवान जो है, मूर्ति में जो भगवान है वो तो एक ही है ना सबके लिए, सबका कल्याण क्यों नहीं हो जाता? मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, 4 लोगों का ही कल्याण होता है, बाकी के सब तो चक्कर ही काट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो लोग चक्कर काट रहे होते हैं वो मूर्ति के सामने सर झुकाकर चले आते हैं, और बाकी के लाखों लोगों में जो 4 लोग होते हैं जिनका कल्याण होता है, वो मूर्ति में जो परमात्मा है उसके सामने सर झुकाकर आते हैं। मैं आप सबको एक छोटी सी बात बताऊं। एक गांव में एक पाखंडी आया गुरु बनकर। वो सच्चा गुरु नहीं था, पाखंड कर रहा था, दम। चूंकि बाकी के सारे काम वो कर देख चुका था, उसने सोचा ये आजकल गुरुओं का मेला लगा हुआ है, गुरुजी बड़े गदगद रहते हैं, माला माल रहते हैं, सारा सुख साधु संतों के पास ही है, गुरुओं के पास ही, चलो हम भी गुरु ही बन जाते हैं। क्या करना है, वस्त्र ही तो रंगना है, टीका ही तो लगाना है, थोड़ी दाढ़ी मूछ बनाएंगे, बन जाएंगे गुरुजी। वो ऐसा पाखंडी गुरु बनकर एक गांव में चला गया। ध्यान से सुनिए, इस कथा को सुनेंगे आपको सब समझ में बात आ जाएगी कि गुरु तारता है या गुरु में जो श्रद्धा होती है वो तारती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस गांव में सब लोग इकट्ठे हुए, तो जो पाखंडी गुरु था वो उसने कहा भाई मैं मंत्र दीक्षा भी देता हूं। एक स्त्री थी, अब गांव के लोग तो सीधे साधे होते हैं, भोले भाले। एक उस गांव में बहुत सुशील प्रकृति की महिला थी, बहुत ही भक्ता थी वो, और सीधी साधी भोली भाली थी। उसने कहा गुरुजी हमको आपसे मंत्र दीक्षा चाहिए। तो उस जो ढोंगी था, वो जो ढोंगी गुरु था, उसने कहा जब ये भीड़ चली जाए तब हम तुमको बताएंगे कि हम तुमको मंत्र दीक्षा कैसे देंगे। अब वो सब चले गए, तो देवी बैठी थी, उसने कहा गुरुजी बताइए मंत्र दीक्षा कैसे देंगे। गुरुजी ने कहा जितना धन तुम्हारे घर में हो सब समेट कर हमारे पास लाकर दे दोगी, फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगी, तब हम तुमको गुरु दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे। सीधी साधी वो महिला अपने घर गई। आधी रात को जब सो गए, जितना सोना चांदी जो भी था उसके घर पे सब पोटली बनाई, बांधी और ढोंगी गुरु के पास चली आई। उसको क्या पता ये ढोंगी गुरु है, वो तो बिल्कुल सच्चा मानकर चल रही थी।
अब वो तो था पाखंडी भैया ढोंगी, उसने ली पोटली और उसने कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें जंगल में दीक्षा दूंगा। वन में लेकर चला गया और जंगल में ले जाकर उस ढोंगी ने क्या किया, एक पेड़ की डाली पर उस महिला को उल्टा लटका दिया, बांध दिया और क्या कहा, जब तक मैं ना खोलूं आकर तब तक खुलना नहीं, और सुनो मैं तुमको आकर खोलूंगा तब तुमको मंत्र दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो उल्टी, अब उसको क्या उल्टी लटका दी गई, वो उल्टी लटक गई। अब ये लौटने वाला था क्या, ये तो चला गया भैया, दोबारा आया ही नहीं। रात की बेला बीती, भोर हुआ, शोर मचा, घर में कोलाहल मचा भैया। वो घर की बहू गायब है, घर में बहू नहीं है। कोई कहता हमारी बहन नहीं है, कोई कहता बहू नहीं, कोई कहता बेटी नहीं है, कोई बच्चे कहते माँ नहीं है। अब भैया जो गांव वालों ने ढूंढना चालू किया, ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, पास के वन में, वहां गए तो उल्टी लटकी थी। तो सब लोग परिवार वाले तो भैया देखकर परेशान हुए और उसकी जान अब मरने पे। अब जैसे ही उतारने गए तो बोली दूर रहो, मुझे कोई छूना नहीं। मेरे गुरुजी कहकर गए हैं, वो आकर खोलेंगे, वो आकर उतारेंगे तो ही खुलूंगी और तो ही उतरूंगी। अब कोई खोले तो कोई वो खुले ना, छूने ना दे, कसम दे दे। अब भैया सबने सोचा ये तो मर ही जाएगी। ये सारी जो बातें थी, ये जो सारी लीला थी, वो सब ऊपर बैठे वैकुंठ में भगवान नारायण देख रहे थे। तो भगवान नारायण सोचे मैं ही चलकर इसे बचा लूं, नहीं तो ये तो पार हो जाएगी, तो मर जाएगी। भगवान नारायण आए हैं। भगवान नारायण ने कदम बढ़ाकर हाथ उठाकर उसे उतारने की कोशिश की तो उस महिला ने कहा आप दूर रहिए, आपको तो मैं जानती भी नहीं कि आप कौन हैं, आप मेरा स्पर्श न करिए और मुझे तो मेरे गुरुजी ही आकर उतारेंगे। भगवान बोले रे पगली, उतार रहा हूं, उतर जा नहीं तो मर जाएगी। वो ढोंगी था, पाखंडी था, कोई गुरु नहीं था। तो उस महिला ने कहा वो ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे, आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो मेरे गुरुजी हैं। भगवान बोले उसी से उतरेगी, बोले हाँ। भगवान तो सामर्थ्यशाली है, जानते हो कहां गए, पकड़ कर लाए, बोले चल जिसे तूने लटकाया है उसको उतार। जब वो ढोंगी पकड़ कर लाया गया भगवान के द्वारा, उस ढोंगी ने उस महिला को उतारा, तब जाके वो उतरी और उसने पहले गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव आप धन्य हैं। तो ढोंगी ने उसको प्रणाम किया कि अरे मैं ढोंगी हूं, मैं लालची था तो, और मैं लोभी था, धन के लूटने के चक्कर में मैंने ये ढोंग रचा था। तो वो महिला कहती है ना ना आप तो महान है। बोले अगर आप महान सच्चे सदगुरु ना होते तो बैकुंठ छोड़कर साक्षात नारायण मेरे सामने कैसे आते। हाँ आपके चक्कर में ही तो ये नारायण मिले हैं मुझे। और उसने कहा कि तुम जैसी अगर भक्ति भावना वाली कोई हो तो हम जैसे ढोंगियों को भी भगवान मिल जाएं, तुम्हारे चक्कर में हमें भगवान मिल गए। तो इसका मतलब क्या है भैया, श्रद्धा तारती है। गुरु में क्या हैसियत, इस माटी के शरीर में क्या हैसियत, क्या वो सामर्थ्य कि वो जीव को तार सके। सबको ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होती है वही तारती है। इसीलिए भगवान ने ये बताया, तुलसी बाबा ने भी कहा है कि इस संसार में गुरु के बिना यदि शिव और बिरंच शंकर भी आ जाएं तो भी वो भवसागर से तर नहीं सकते। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान ने बताया भैया गुरु की इतनी महिमा है। उसके बाद भगवान लौटे हैं। जरा संध ने आक्रमण किया है अपनी सेना के साथ। भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, समुद्र में यादवों को उसमें ले जाकर बसाया है। और फिर दिव्य भगवान की अब राष्ट्रीय लीला, उद्धार लीला प्रारंभ हो गई है। 17 बार जरासंध के द्वारा लाई गई सेना का भगवान ने उद्धार किया। फिर एक मलेच्छ था कालयवन, उसने 3 करोड़ मलेच्छों के साथ भगवान पर धावा बोला है। भगवान रण छोड़कर भाग गए। और इसीलिए भक्तों ने जब ये लीला देखी तो भगवान का जय जयकार किया, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। इंसान भगवान में यही अंतर है। अभी इंसान रण छोड़कर भाग जाए तो लोग उसको इतनी गाली देंगे कि गाली सुन सुन कर मर जाएगा।
और एक भगवान है रण छोड़कर भाग जाते हैं तब भी भक्त जय जयकार ही करते हैं कि आप तो भागते भी अच्छे लगते हैं। फिर कालियवन का राजा मुचकुंद के द्वारा उद्धार करवाया है। राजा मुचकुंद एक गुफा में विश्राम कर रहे थे। ये राजा मुचकुंद ने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। देवताओं ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो राजा मुचकुंद ने कहा था मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम करने दो भाई। तो इंद्र ने कहा था आप उस गुफा में जाकर सोइए, जो आपकी निद्रा भंग करेगा आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान इस लीला को जानते थे। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के शरीर पर डाल दिए। अब कालियवन जब भागता हुआ आया तो सोचा ये कृष्ण को देखो कितना चतुर है, कितना चालाक है, इतनी दूर से मुझे भगा कर लाया और यहाँ खुद गुफा में आराम कर रहा, मुझे थकाकर एक लात जोर से खींचकर मारी। और भैया भगवान तो थे नहीं, मुचकुंद थे। मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। जैसी उनकी आंखें दृष्टि पड़ी कालियवन पर, कालियवन वही जलकर राख हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध अब सेना जुटाने गया था, वो जुटाता ही रह गया। इधर भगवान के अब सुंदर भाव और प्रसंग की दिव्य लीला को गा रहे हैं। महारानी रुक्मिणी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के संग हो रहा है। द्वारिका में चिट्ठी भेजी गई है। क्यों भेजी गई चिट्ठी? महारानी रुक्मिणी के पिता हैं भीष्मक, उनके रुक्म बाहु रुक्मी इत्यादि भाई हैं। तो जो रुक्मी है वो उनका विवाह, अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और चाहता नहीं है, उसने तो विवाह तय भी कर दिया है। पिताजी से कहता आप बूढ़े हो गए, बाप में इतनी समझ नहीं है, अब समय बदल गया, अब हम देख लेंगे, बहन को कहाँ ब्याहना है। अब भैया सुबह कह कर गया, शाम तक तो मिठाई खिला दिया, हमने तो बहन का विवाह तय कर दिया। अरे पिताजी बोले किसके साथ? बोले शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी जी से जब पूछा गया कि क्या तुमको ये संबंध प्रिय है, ठीक है, तो रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर बोली पिताजी मुझे ये संबंध हृदय से स्वीकार नहीं। क्यों? कह रही है मैं भी किसी पाल के साथ ही विवाह करूंगी, लेकिन वो शिशुपाल नहीं होगा। बोले फिर? बोले वो गोपाल होगा। मैं अगर विवाह करूंगी तो गोपाल के साथ विवाह करूंगी, गोविंद के साथ विवाह करूंगी। अब जब ये भावना पता लगी तो रुक्मी ने तुरंत भैया अपनी तैयारी तेजी से करना प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी ने देखा तो एक पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा था कि हे प्रभु, जिस प्रकार राक्षस राज रावण के द्वारा रक्षित सीता को आपने स्वीकार कर लिया था, इसी तरह मुझे भी आप स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो सिंह का भाग सियार ले जाए। और आपको मैं अपना सर्वस्व मन ही मन मान चुकी हूं। देखिए रुक्मिणी महारानी ने भगवान को कभी देखा नहीं था, तो ये प्रेम हुआ कैसे, ये भाव बना कैसे? पति रूप में रुक्मिणी जी ने भगवान को स्वीकारा कैसे? कथा कहती है केवल श्याम सुंदर का नाम सुना था रुक्मिणी जी ने, और रुक्मिणी जी ने सोचा कि जिसका नाम इतना पवित्र है, इतना सुंदर, इतना दिव्य है, वो कैसे होंगे? बोले उनके नाम को सुनकर ही उनसे प्रेम हो गया। आपकी मैं प्रतीक्षा करूंगी कात्यायनी माँ के मंदिर में, और समय बता दिया ऐसे समय में आएगा हम पूजन करने वहां जाते, बस वहीं हम मिलेंगे आपसे। चिट्ठी ब्राह्मण को देकर भेजी है। ब्राह्मण ने ले जाकर चिट्ठी भगवान को दी। भगवान ने कहा बाचिए बाचिए, आप ही सुना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोले किसी की चिट्ठी जो है किसी को पढ़नी नहीं चाहिए। हाँ, चिट्ठी पर्सनल मैटर है, आप देवी जी ने आपके लिए भेजा है तो आप पढ़िए। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, आप पढ़िए। पता है क्यों? भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों से कुछ नहीं छिपाता, अपने दिल की सारी बात, सारा पर्सनल मैटर भक्तों में शेयर कर देता हूं। तो आप भी तो भक्त ही हैं, ब्राह्मण देवता हमारे तो सबसे प्रिय हैं। अच्छा, भगवान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है?
तो उसने कहा हमारा नाम सुदेव है। ब्राह्मण का क्या नाम था? सुदेव। भगवान खूब ठहाका मारकर हंसे। सुदेव ब्राह्मण ने पूछा महाराज आप इतनी जोर जोर से ठहाका मारकर गदगद होकर क्यों हंस रहे हैं? बोले भैया क्या बताएं, हम सबकी जोड़ी बड़ियां खूब मिली है, सबके नाम मिलते जुलते हैं। तो सुदेव ने कहा आपका भी नाम सुदेव है क्या? बोले सुदेव तो नहीं है पर सुदेव से मिलता जुलता है। हमारा भी नाम, हमारे पिताजी का भी नाम। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आपका क्या नाम? भगवान कहते देखो भैया हमारे पिताजी का नाम वसुदेव और हमारा नाम वासुदेव और तुम्हारा नाम सुदेव। यहाँ तो सब देव ही देव है। सब सुंदर आनंद हो गया। चलो रथ को सजाया दिव्य। आधी रात में दारुक ने कहा प्रभु ये आधी रात को रथ क्यों सजवा रहे हैं? भगवान बोले क्या करें, हमको आधी रात का समय बहुत प्रिय है, हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो दारुक ने कहा प्रभु आधी रात को? बोले क्या करें, हम पैदा भी इसीलिए आधी रात को ही हुए थे, तो चलो इसमें क्या दिक्कत है। सुंदर रथ सजा है। कात्यायनी माँ के मंदिर में पहुंचे हैं। वहां सखियां गा रही हैं और प्रभु उनके इस भाव को सुनकर, इस प्रेम की भावना को पढ़कर वहां पहुंचे हैं सुदेव ब्राह्मण के साथ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी सखियां मिलकर गा रही हैं भाव और प्रेम से। ओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
एक